हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप अपनी यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम साइंस की सीरीज़ को जारी रखते हुए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स ये तीनों के मॉक टेस्ट जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। आई होप आप लोगों को ये पसंद भी आएंगे क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका रिवीजन करते चलेंगे। इसके पहले भी मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हों, जैसे मैनेजमेंट के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग कंप्लीट ही हो चुके हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के भी, वैसे ही अब साइंस के भी कंप्लीट हो ही रहे हैं, बस रिवीजन करते चलिएगा क्योंकि टाइम में बहुत कम बचा है। ठीक है, और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से भी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? तो ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ब्लड से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, थैलेसीमिया के जो रोग होते हैं उसमें संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती हीमोग्लोबिन की। ठीक है, अगला है, गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगला है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं वेक्टर। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण यह खट्टा होता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, फास्फोरस भी, ठीक है, उसकी कमी के कारण ये ऐसा होता है। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो ये प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल मात्रक में वायुमंडल दाब कितना है ये बताना है। तो कितना होता है? 105 पास्कल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन बताना है कौन सा है? तो ये होता है फ्लोरीन, यानी कि F2। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क होता है? पारे का, यानी कि Hg। पारे को Hg से डिनोट करते हैं। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो यह निर्भर नहीं करती, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? तो ये लेंज के नियम से ज्ञात की जा सकती है। नामकरण की द्विनामी पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। तो ये दो नाम कौन कौन से? तो एक जीन्स होते हैं और एक स्पीसीज होते हैं। ठीक है, एक उसके अनुवांशिक यानी कि उस अनुवांशिकी को बताएंगे, एक उसकी स्पीसीज को बताएंगे। ठीक है, हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो ये क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाने से ये लाल हो जाते हैं। ठीक है, अगला है, वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। इससे क्या होता है, खाद्य पदार्थ काफ़ी दिनों तक सुरक्षित बने रहते हैं। ठीक है, उसमें फफूंद वगैरह नहीं पड़ता है। वो किसके कारण होता है? ये बेंजोइक एसिड के कारण होता है, जो उसे खाद्य को सुरक्षित बनाए रखता है। ठीक है, अगला है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिटिलिल सैलिसिलिक एसिड। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है? तो ये होता है कैल्शियम का। ठीक है, अगला है, कार्नोटाइट किसका अयस्क होता है? तो ये होता है यूरेनियम का। विभवांतर कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्केलर राशि यानी कि अदिश राशि विभवांतर। मैग्नीन अथवा कास्टेटन को प्रमाणिक प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी। फोटान की ऊर्जा यानी कि ई संवेग पी तथा वेग सी में क्या संबंध होता है? तो ई वाई सी यानी कि ई बटे सी इसका संबंध होता है। इसको हम क्या कहेंगे? ऊर्जा बटे वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? प्यूटरी होती है। ये एक मटर के आकार की होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल बताना है। तो ये होता है 83.7 मिनट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। एक वृत्ताकार वलय यानी कि सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वृत्त के केंद्र पर होता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर होता है। जितनी भी सर्कल जो घूम रही रहती है उसका जो केंद्र होता है उसका गुरुत्व केंद्र उस बिंदु पर ही होता है। फैथोमीटर से क्या मापते हैं? तो इसमें समुद्र की गहराई मापते हैं। ठीक है, ये फैथो नहीं है, ये फैदोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे, फैदोमीटर। इससे हम क्या करते हैं? समुद्र की गहराई नापते हैं। ठीक है, टाइट्रियम किसका समस्थानिक यानी कि आइसोटोप है? तो ये एल्यूमिनियम का समस्थानिक है। सिफॉर तथा लेफिस लेलुलिज किसके अयस्क हैं? तो ये हाइड्रोजन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। मनुष्य में
रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया था? तो यह कार्ल लैंडस्टीनर लगाया था 1905 में, ठीक है, 1905। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? तो ये होता है रुधिर वर्ग ओ, इसीलिए इसका कहते हैं हम रक्तदाता समूह, रक्तदाता, ठीक है। यानी कि ये किसी को भी रक्त दे सकता है, दान कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी, यानी कि सर्वग्राही यानी कि ये सभी का ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है, सर्वग्राही होता है, ठीक है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। मेसॉन पाए जाते हैं तो अंतरिक्ष किरणों में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक रेज। क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल के बनने से। अगला है, उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन या से किया जाता है? तो ये इथिलीन के बहुलन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर का कारण बताना है, तो ये होता है वायरस, ठीक है, वायरस की वजह से डेंगू होता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करती है? यानी तो ये रुधिर यानी कि ब्लड को यह प्रभावित करती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड, ये एसिटिलीन का एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो ये परमाणु बम, यानी कि परमाणु बम का जो आविष्कार किए थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किए थे। एक क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे, उस बम का नाम बताना है जो सिर्फ और सिर्फ जीवित वस्तुओं या जीवित चीज़ों को ही नुकसान पहुंचाता है, सजीव चीज़ों को। अजीवित यानी कि जो निर्जीव रहते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, वो होता है न्यूक्लियर बम, ठीक है, याद रखेंगे। न्यूक्लियर बम क्या होता है? सिर्फ जीवित वस्तु या चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, निर्जीव चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी स्कैटरिंग के कारण। किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर जोहान्स मेंडल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का। एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है, यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है, इसका नाम बताना है, तो इसका नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेसिलस एंथेसिस, ठीक है, बेसिलस एंथेसिस। पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस शरीर के किस अंग से गड़बड़ी की वजह से होता है? तो लीवर, ठीक है, लीवर यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, यकृत हिंदी में, ठीक है। तो याद रखेंगे पीलिया जो होता है वो लीवर की गड़बड़ी की वजह से होता है, ठीक है। अगला है, किसी वस्तु में जड़त्व यानी कि इनर्शिया का गुण किसके कारण होता है? द्रव्यमान के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटी नॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो टेट्रा एथाइल सीसा, ठीक है, टेट्रा एथाइल सीसा। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार के पौधों को मारता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके। व्यक्तियों की श्वसन मान्यता यानी कि श्रवण मान्यता है, ये श्वसन नहीं है, श्रवण यानी कि सुनने की जो क्षमता है उसको जो मापने का यंत्र होता है उसका नाम बताना, तो वो होता है ऑडियोमीटर, ठीक है। अगला है, न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की थी? तो कार्ल सॉगन ने की थी। कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसको कहते हैं एंथोसिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एंथोकोसिस। अगला है, समुद्री जल में धात्विक यानी कि मेटालिक तथा अधात्विक नॉन मेटालिक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से? तो सोडियम और आयोडीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्स किरणों, वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं बराबर। टिटनस का रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसीज से आपको क्वेश्चन हर सेट में देखने मिलने वाले, ठीक है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन के, ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो ये कलपक्कम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तु को देखता है? तो पेरिस्कोप की मदद से देख सकता है। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है? तो प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर। इस क्वेश्चन को एक बार मैं समझा देता हूँ कि जो पनडुब्बी होती है तो वो पनडुब्बी क्या होता है, समुद्र ही मान लेते हैं, ठीक है, पनडुब्बी यहाँ पे रहती है, ठीक है, इसको हम पनडुब्बी समझ लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये पनडुब्बी का जो ऊपरी भाग होता है यहाँ पे कुछ इस टाइप का बना होता है, तो ये समुद्र से ऊपर रहता है इसका इतना भाग। तो ये क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे एक पेरिस्कोप लगा रहता है, जो यहाँ के जो दृश्य रहते हैं वो किस में पड़ते हैं? उस कांच में पड़ते हैं, और उस कांच से रिफ्लेक्ट होके ये
फिर जो व्यक्ति उसे देख रहा है उसको रिफ्लेक्ट होकर वो दिखाई पड़ते हैं। मतलब प्रथम यहाँ पे बनेगा, द्वितीय प्रतिबिंब फिर यहाँ बनेगा, तब जाके ऐसे 2-3 प्रतिबिंब बनते हैं और तब फिर अंदर बैठे व्यक्ति उसको आसानी से देख पाते हैं पनडुब्बी, ठीक है। तो पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है, लेकिन जो ऊपर का ये जो भाग रहता है यहाँ से उसको हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि। चलिए अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक कौन होते हैं? तो ये हैं लुईस पास्चर हैं, ठीक है। प्लांक नीतांक की विमाएं वही हैं जो होती हैं कोणीय संवेग की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये होती है तना से, ठीक है, तना से। अगला देखते हैं, पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है? तो ये है मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? वो है बुध यानी कि मरकरी। इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है तो रॉकेट में, इसको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं क्रायोजेनिक इंजन में। किसका? रॉकेट में, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे समथिंग 100 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपनी तैयारी की कंटिन्यू रखते हुए रिवीजन जरूर करें क्योंकि अब टाइम कम बचा है। हो सके तो मॉक टेस्ट करें, जितने से जितने टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं टेस्ट सीरीज लगाएं। नए टॉपिक नहीं पढ़ना है, जितने टॉपिक पढ़ें बस उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।